में एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला, ये बार बार दोहराना चाहिए। 140 करोड़ लोगों को रट हो जाना चाहिए जिससे कोई हिम्मत न कर सके इमरजेंसी डालने की। हर बच्चे को रटाना चाहिए कि तानाशाहों को क्या करना चाहिए। मान्यवर, जय श्री राम मेरे सभी सनातनी भाइयों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, नीचे कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगाकर वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम वीडियो की शुरुआत जय श्री राम के नारे से ही करते हैं। जय जय श्री राम। सेना में जाते तो जितने कारगिल में हमारे जो नौजवान जो हैं शहीद हुए, वो मौका हम नहीं आने देते। अगर हम चले जाते सेना में। मेरा आँख के सामने हुआ था लड़ाई। अच्छा, बट तब तो छोटे 99 में तो छोटे रहे ना। उसी समय तो हम फ्लाइंग कर रहे थे 99 में। अब आप सीबीआई की तरफ खोदिएगा। ये जो बंदा है ध्रुव रोठी, जर्मन शेफर्ड साला, पहले ये जो है इंडिया को टारगेट करता था और अब ये अमेरिका को भी टारगेट करना स्टार्ट कर दिया भाई। अब इसने अब ये बंदा वीडियो बनाकर बोल रहा है कि अमेरिका के अंदर 10% लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं दुनिया फ्लैट है। नहीं मतलब साइंटिस्ट गए भाड़ में, लोगों ने इतनी मेहनत करके इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि भाई दुनिया गोल है, लेकिन नहीं, साइंटिस्ट तो अब ध्रुव रोठी की वीडियो देखकर बोलेंगे नहीं भाई, ध्रुव रोठी ने बोला दुनिया फ्लैट है, दुनिया फ्लैट है। साले तेरे बाप ने दुनिया फ्लैट बनाई थी, मैं तुझे फ्लैट कर दूंगा किसी दिन। तू कौन सी रिसर्च देखी है तूने, जरा मुझे भी बता। तू कहां से रिसर्च करता है ये सब चीजें? 10% लोग बोलते हैं, हाँ चल 2-3 लोग होंगे तो जैसे चूतिया जो बोलते होंगे कि दुनिया फ्लैट है, कि 10% तू लाया कहां से नंबर, जरा मुझे भी तो बता जरा। और तू अमेरिका इतना कर रहा है, तू जरा आ एक बार अमेरिका, तेरे ऊपर ऐसा केस ठोकूंगा ना मैं, फिर कोर्ट में तू प्रूव करिए तूने कहां से ये बोला था 10% लोग जो है वो बोलते हैं दुनिया फ्लैट है। माननीय संजय राउत जी 3 मिनट। आई एम हेल्पलेस। नहीं बोल रहा हूँ संजय जी, आई एम हेल्पलेस, प्लीज फॉलो द टाइम। मेरे हाथ में नहीं है, प्लीज सर। आप सबने समय तय किया। कहाँ समय है? 3 मिनट में संविधान के ऊपर बोले, ये क्या ग्लोरियस बोले 25 ईयर सर। आप बोले, हमको आप बोलिए। अरे आप तो 2 मिनट में बोल सकते हैं, आपकी क्षमता में जान करो प्लीज। संविधान पे चर्चा हम कर रहे हैं। सेकंड तो चले गए। के सामने एक तो हम पूछ रहे हैं उनको मोदी जी बर्खास्त करना, एक पूछ रहे हैं हम देश के लोगों से माफी मांगना, या कोई दलितों का या दूसरों का नहीं, देश के लोग जो सब जिनका संविधान के ऊपर विश्वास है, और इस देश के लोगों से माफी मांगकर और वो राजीनामा देकर बाहर आना चाहिए। और अगर नहीं देते तो मोदी जी उनको आज किसी ना किसी तरह से बर्खास्त करना चाहिए। यही मेरी आप सब लोगों से विनती। खड़गे जी मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं, इनको आनंद होता है तो शायद मैं दे भी दूं, मगर इससे इनकी समस्या का अंत नहीं है। अभी 15 साल तक कम से कम उनको वही जगह पे बैठना है जहां वो बैठे हैं। खड़गे साहब, मेरे इस्तीफे से आपकी दाल नहीं गलने वाली। पूरे सत्र के बाहर निकालूंगा मैं, तो प्रधान को इंगित करता हूँ, इनको बाहर निकाल दीजिए, इनको बाहर निकाल दीजिए, चलिए बाहर। सपा के गालीबाज विधायक अतुल प्रधान को विधानसभा से मार्शल टांग ले गए और बाहर फेंकाए, और अब पूरे सत्र के लिए विधायक अतुल प्रधान निष्कासित कर दिए गए हैं, क्योंकि सपा विधायक बार बार गाली गलौज कर रहे थे, और वो भी तब जब स्वास्थ्य के मुद्दे पर सदन में बहस चल रही थी। ये संसद है, गेस्ट हाउस थोड़ी। क्यों दोस्तों, याद है ना गेस्ट हाउस कांड? ना याद हो तो गूगल कर लेना। और इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है, पूरे सत्र के। आप बहस नहीं करेंगे, ठीक है। रामायण में एक कहानी पढ़ते हैं ना, जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेके आए थे। तो आज दिल्ली के बुजुर्गों के लिए मैं संजीवनी योजना का ऐलान करने जा रहा हूं। ईवीएम का रोल नहीं, हिंदुत्व का इंजेक्शन है। फतवा के चक्कर में रहने वालों ने भगवा की ताकत समझी ही नहीं। मंत्री पद संभालते ही नीतीश राणे जी ने और अधिक विकराल रूप अपना लिया है। इस पर आपका क्या कहना है? मेरा तो जय श्री राम। ईवीएम का झटका नहीं है, ये हिंदू समाज का झटका है, ये हिंदुत्व का इंजेक्शन है। जिस तरीके से लोकसभा के बाद वोट जिहाद करने के बाद जो
जो वातावरण इन लोगों ने महाराष्ट्र में किया है उसका जवाब हिंदू समाज ने विधानसभा के माध्यम से दिया है। इनको ये ईवीएम लगता है, मगर इन्होंने कभी भी हिंदू समाज को गिना ही नहीं। इनको फतवा में इनको इतना इनका वक्त गया है, इनको कभी भगवा का महत्व ही समझा नहीं। इसलिए भगवा का महत्व अभी हमारे हिंदू समाज ने ही इनको समझाया है। इसलिए जितना जल्दी ईवीएम के बाहर आएंगे, हमारे देवी देवताओं के पास जाएंगे तो उनको समझेगा ये ईवीएम का दोष नहीं है, हिंदू समाज ने जो इनको एक तमाचा कस के तमाचा दिया है उसके वजह से इनकी ये हालत हुई है। जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ हम सबको भेजा है और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है ये संविधान विरोधी, संघीय ढांचे विरोधी, बेसिक स्ट्रक्चर विरोधी कई केसों की चर्चा की मनीष तिवारी जी ने, मैं उनके साथ जोड़ते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भावनाओं के विरोधी, गरीब विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मुसलमान विरोधी, इस नीयत को वापस लो। ये मुसलमान विरोधी, इस नीयत को वापस लो। ऐसा क्या हुआ है वक्फ बोर्ड में कि अभी आपको ये बिल लाना है? मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है? क्योंकि वक्फ बोर्ड ने कर्नाटक में किसानों की 1200 एकड़ जमीन पर दावा ठोक दिया है और सैकड़ों किसानों को नोटिस भेज दिया है और वक्फ बोर्ड की इस अवैध मनमानी से किसानों का जीना दूभर हो गया है। वे कह रहे हैं कि हम पीढ़ियों से इस जमीन पर खेती करते आए हैं, हमारा मालिकाना हक है इस पर, इसके अलावा हमारे पास आजीविका का कोई साधन नहीं है। अगर वक्फ द्वारा ये प्रताड़ना नहीं रोकी जाती तो हम किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। दूसरा, महाराष्ट्र में भी 103 किसानों को वक्फ बोर्ड ने नोटिस जारी किया है। करीब 300 एकड़ जमीन हड़पने की फिराक में है वक्फ बोर्ड। अब महाराष्ट्र के किसानों का भी कहना है कि ये हमारी पुश्तैनी खेत है और इसके सारे कागज भी हमारे पास है। इसके बावजूद न जाने किस कानून के तहत ये वक्फ बोर्ड ये सब कुछ कर रहा है और किसके सह पर ये सब कुछ कर रहा है। तीसरा, यूपी के वाराणसी में 115 साल पुराने एक कॉलेज को ही वक्फ बोर्ड ने अपना बता दिया, जिसके बाद कॉलेज के छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। ये सभी घटनाएं एकदम हाल की ही हैं। और भी कई घटनाएं हैं जिससे कई लोग जूझ रहे हैं, लेकिन मैं इतने का ही जिक्र कर रही हूँ चूंकि वीडियो लंबा ना हो। तो उम्मीद है कि इन मोहतरमा और इन महोदय को जवाब मिल गया होगा कि वक्फ बोर्ड को खत्म करना जनता की आवाज है, जिसके चलते बीजेपी सरकार वक्फ बोर्ड को खत्म करना चाहती है। कि अंबेडकर नेहरू जी के खिलाफ थे, वो पटेल भी उसके साथ थे, अंबेडकर उनके साथ थे। और ये नेहरू जी की नहीं है, ये अंबेडकर की नहीं है। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, दादाजी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम लेना कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले जय श्री राम का नारा कोई उत्तेजक नारा नहीं है, हमारी आस्था का प्रतीक है और अल्लाहू अकबर से हिंदुओं को भी तकलीफ हो सकती है। सीएम योगी ने ये शानदार बयान देकर पनौतियों के पिछवाड़े में आग लगा दी। खुदा कसम, जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का नारा है, हमारी आस्था का प्रतीक है। कल मैं आपसे कहूंगा कि अल्लाहू अकबर का जो स्लोगन है ये हमें अच्छा नहीं लगता, आपको हम रोके तो आपको अच्छा लगेगा? अगर आप भी सीएम योगी की इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो वीडियो को इतना शेयर करो कि पनौतियों को यह पता चल जाए कि अगर तुमने जय श्री राम का विरोध किया तो हम तुम्हारे नारों का इतना विरोध करेंगे कि नारे लगाने भूल जाओगे। खुदा की कसम, जय श्री राम। ईवीएम ले लेकर घूमते हैं, हारते हैं और ईवीएम ले लेकर, ईवीएम ने हरा दिया, ईवीएम ने हरा दिया, ईवीएम ने हरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 24 बार ईवीएम की अर्जी नकार दी। चुनाव आयोग ने 3 दिन ईवीएम 10 से 5 बजे तक रखा कि भाई कोई हैक कर बताए। कोई नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट में कोई नहीं गया और हारते हैं
तो ईवीएम का दोष निकालते हैं। मान्यवर, एक ही समय एक ही दिन दो परिणाम घोषित। एक महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ हो गया, जो जनादेश के साथ द्रोह किया था इसका दंड महाराष्ट्र की जनता ने दिया और दूरबीन लेकर दिखाई नहीं पड़ते, और उसी दिन वो झारखंड में जीते। तो महाराष्ट्र में ईवीएम खराब है और झारखंड में टप से जाकर नए कपड़े पहनकर शपथ ले ली। अरे भाई जरा तो शर्म करो, जनता देख रही है। एक जगह ईवीएम सही है, एक जगह ईवीएम खराब है। मान्यवर, ऐसा कैसे हो सकता है? यूपी के मोहल्ले में मुस्लिमों की एंट्री बंद। क्या करोगे अगर दुबई, सऊदी, मिस्र, कतर यहाँ पर आपको नौकरी ना मिले, बोल दिया जाए कि आप हिंदू हो? हाँ, बड़े बड़े मुस्लिम देशों में जाके आप नौकरी करते हो, वहां से पैसा कमा के लाते हो, वो आपको जमता है, लेकिन अपने मोहल्ले में मुस्लिम नहीं जमता। क्या बात है? तो इसमें तो हम तुम्हारी मदद ही कर रहे हैं ना। तुम्हारी ही सूरह 2 आयत 28 और सूरह 4 आयत 144 में साफ साफ लिखा है कि गैर मुस्लिमों से दूर रहो, गैर मुस्लिमों से नफरत करो। तो हम इसमें तो तुम्हारे इस्लाम में तुम्हारी हेल्प ही कर रहे हैं। और रही तुम्हारे भाइयों की बात, तो भाई अरब वालों ने साफ साफ कह दिया है कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो मुसलमान हैं वो कन्वर्टेड हैं, तो वो हमारे कुत्ते भी बनने लायक नहीं है। और तुम्हें पता होना चाहिए एक बात का कि सऊदी, दुबई, मिस्र और कतर, वहां पे ना मुसलमानों को ही डंडे मार के निकाला जाता है, डिपोर्ट किया जाता है, हिंदुओं को नहीं निकाला जाता। कैसा लगता है तुम्हें वहां से डंडे खा के? मतलब दूसरे देश में, बड़े बड़े देश में जाके डंडा खा के लौट आना तुम्हें जमता है, और अपने ही देश में इतनी सारी इज्जत तुम लोगों को हजम नहीं होती। क्या बात है?